वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हम 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक का यहाँ पर हम पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर जो है इंग्लिश वर्कशॉप के इसे कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं, जिसमें 10वीं जमात का उर्दू, इंग्लिश, ज्योग्राफ़ी, तारीख, सियासियात और 9वीं जमात का ज्योग्राफ़ी और उर्दू के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा करिए। तो यहाँ पर हम 2.2 द बॉय हु ब्रोक द बैंक का पार्ट 2 कर रहे हैं, जिसका मतलब है बैंक डुबोने वाला लड़का। तो हम इसका सवाल आगे शुरू करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में चिट चैट कर लिया था और इंग्लिश वर्कशॉप शुरू कर दिया था। तो चलिए आगे सवाल करते हैं। ये 5वां सवाल है, वाई वॉज द मैनेजर ऑफ द बैंक इन अ डिलीमा। जो बैंक का मैनेजर था वो उसको डिलीमा में क्यों चला गया, वो क्यों टेंशन में चला गया। राइट डाउन इन 5 to 6 लाइन इन योर नोटबुक। तो आपको 5 से 6 लाइन अपनी नोटबुक में इसके जवाब देने। द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश। तो यहाँ पे जो स्मॉल बैंक था उसमें क्या हो गया था कि जो रेडी कैश था वो अचानक से खत्म होने लगे। एंड सो द हरास मैनेजर वॉज इन अ डिलेमा। इस वजह से जो था वो मैनेजर सदमे में और एकदम टेंशन में आ गया। द बैंक वॉज शॉर्ट ऑफ कैश। जो बैंक में कैश रखे हुए थे वो भी अचानक से एकदम शॉर्ट होने लगे। तो इमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन फ्रॉम अनदर बैंक। तो इमरजेंसी में क्या हो गया, दूसरे बैंक से हमें उन्हें पैसे मंगाने की जरूरत पड़ने लगी। तो सम 30 miles डिस्टेंस एंड हैव वाज़न्ट श्योर ही कुड परसुएड द क्राउड टू वेट अंटिल देन। तो ये भी हो गया कि इतनी देर में जब अगर वहां से इतनी 30 मील से दूरी से अगर फंड लाया जाए तो क्या लोग इसका वेट करेंगे। देयर वॉज नो वे। तो उनके पास कोई रास्ता ही नहीं था ऑन ऑफ कॉन्टेक्टिंग सेठ गोविंद राम। तो और कोई ऐसा राह भी नहीं थी जिससे जो मालिक था बैंक का सेठ गोविंद राम उससे कांटेक्ट किया जाए। वॉज नॉट ऑन हीज हाउस बोट इन अ कश्मीर। और वो क्या कर रहा था, अपने हाउस बोट पर था, कश्मीर में जाकर छुट्टियां मना रहा था। सो द मैनेजर वॉज इन अ ग्रेट डिलेमा। इस वजह से जो बैंक का मैनेजर था वो सदमे से निढाल हो गया था। अगला है यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन, क्रॉस आउट द ऑड मैन। ऑड मैन आउट करना है हमें इसमें से। तो ए में हम करेंगे डिक्लेयर को, बी में करेंगे सैलरी को, सी में करेंगे पेमेंट को और डी में करेंगे मॉर्निंग को। तो ये चारों को आप नोट कर लें। अगला 7वां सवाल है, फाइंड द डिस्क्राइबिंग वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये डिस्क्राइब करना है हमें। जैसे यहाँ पे टूर दिया है तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें नोटबुक से, टेक्स्ट बुक से निकालना था। तो हमने निकाला कस्टमरी टूर। शॉप कैसा है, तो फोटोग्राफिक है, तो फोटोग्राफिक शॉप। विंडो ग्लास, ग्लास विंडो है। लेग कैसा है, क्रूक्ड है, इन्हें थोड़ा टेढ़ा है, थोड़ा बेंट लेग है उसका, तो ये क्रोक्ड लेग। अब 8वां सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर देखिए वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर पेमेंट दिया हुआ है, तो नाउन है पेमेंट, तो इसका वर्ब है पे, एडजेक्टिव पेबल और एडवर्ब इसका नहीं है। और यहाँ पर दिया है सडनली एडवर्ब में, जिसका एडजेक्टिव सिर्फ है सडन। अब यहाँ पर डिक्लेयर दिया हुआ है वर्ब में, तो इसका नाउन है डिक्लेरेशन, एडजेक्टिव है डिक्लेरेटिव और एडवर्ब है डिक्लेरेटिवली। अब यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव खाली दिया है चेयरफुल, तो इसका वर्ब है चेयर, नाउन है चेयरफुलनेस और इसका एडवर्ब है चेयरफुल्ली। तो ये हो गया। अब अगला 9वां सवाल है यहाँ पर, राइट इन योर ओन वर्ड अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस बनाने हैं जो भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ दिया है नाथू, तो नाथू पे हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाया है, नाथू वॉज अ पुअर स्वीपर बॉय। नाथू जो है वो एक झाड़ू लगाने वाला लड़का है। हु वॉज वर्किंग इन अ पीपल नगर बैंक, जो कि बैंक में, पीपल नगर बैंक में काम करता है, यानी झाड़ू लगाने का। ही वॉज नॉट हैप्पी विथ हिज जॉब, वो अपने काम से खुश नहीं है। बिकॉज मोर देन अ मंथ ही वॉज वर्किंग विदाउट पेमेंट, क्योंकि वो बिना पैसे के 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, उसे पेमेंट नहीं मिला। ही वॉज बैडली इन नीड ऑफ मनी एंड सो ही वॉज एनॉयड एंड वॉज शोइंग हिज annoyance।
एट द टाइम ऑफ स्वीपिंग द बैंक। इसी वजह से वो क्या हो रहा है, अपना जो गुस्सा है या चिढ़ है वो जाहिर कर रहा है, अपने सामान को इधर उधर पटक रहा है और पेन है या झाड़ू को इधर उधर बेतरतीबी से पटक रहा है, उसका एनॉयंस यानी यहाँ पे जाहिर हो रहा है। दूसरा है यहाँ पर मिसेस श्रीवास्तवा, ये देखिए बी में, मिसेस श्रीवास्तवा वॉज हाउस वाइफ, वो एक हाउस वाइफ है। शी वॉज नीडेड अ स्वीपर, उन्हें एक झाड़ू वाली की जरूरत है फॉर हर होम, अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए। सीताराम टोल्ड हर अबाउट नाथू, सीताराम ने उन्हें नाथू के बारे में बताया। एज देयर आर सर्वेंट्स इन हर हाउस, जो कि वो खुद इनके घर में, श्रीवास्तव के घर में खुद भी एक वो नौकरी है यानी सर्वेंट है। मिसेस श्रीवास्तवा हैज़ नो वर्क एक्सेप्ट टू विजिट द मार्केट एंड शॉपिंग, मिसेस श्रीवास्तवा के पास करने के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ वो मार्केट जाती हैं और शॉपिंग करती हैं, मार्केट जाके इन्हें सब्जी वब्जी खरीदना है और शॉपिंग करना। शी टोल्ड मिसेस भूषण अबाउट द बैंक्स कंडीशन, तो उन्होंने क्या किया, मिसेस भूषण को भी बताया बैंक के कंडीशन के बारे में, और एज्यूमिंग यानी एक अंदाज से ही बता दिया दैट बैंक हैज़ इवन नो मनी टू पे देयर एम्प्लॉयज़, कि बैंक के पास अब मनी भी नहीं है देने के लिए इनके एम्प्लॉयज़ की। इस तरह की उन्होंने एज्यूम कर लिया, एक अंदाजन खबर फैला दी। तीसरा है यहाँ पर सेठ गोविंद राम, सेठ गोविंद राम जो है वो ये बैंक के जो मालिक हैं, ये सेठ गोविंद राम, सेठ गोविंद राम वॉज द ओनर ऑफ द पीपल नगर बैंक, सेठ गोविंद राम जो है वो पीपल नगर बैंक के मालिक हैं। हु वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, जो कि छुट्टियां मना रहे हैं कश्मीर में। देयर वॉज नो वे ऑफ कंडक्टिंग हिज व्हेन द रूमर्स स्प्रेड रिगार्डिंग द बैंक, जब ये यहाँ पर अफवाह फैली कि बैंक कोलैप्स हो गया है तो उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे और उनके बारे में कई इस बीच में अफवाहें भी फैल गई। हिज एब्सेंस इन द पीपल नगर एडेड वरीज ऑफ, और इनके बारे में जिस तरह की खबरें फैली वो कस्टमर्स एंड सेवरल रूमर्स स्प्रेड स्पीड अबाउट सेठ गोविंद राम, उनके बारे में इतनी कई तरह की जो बैंक कोलैप्स होने के बाद से उनके बारे में कई अफवाहें फैलने लगी, जैसे एज ही इज रन अवे फ्रॉम द स्टेट, जैसे कि वो स्टेट से भाग गए, कंट्री से भाग गए। ही इज हाइडिंग इन पीपल नगर, वो पीपल नगर में कहीं छुपे हुए हैं। एंड सम वन स्प्रेड द न्यूज ऑफ हिज सुसाइड, यहाँ तक कि उनको सुसाइड तक के भी खबरें फैला दी गई कि अब वो नजर नहीं आ रहे, यानी उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब सीताराम के बारे में है कि सीताराम वॉज वॉशरमैन सन, वो एक धोबी का बेटा है। हिज ड्यूटी वॉज टू डिलीवर प्रेस्ड क्लोथ टू द कस्टमर, उसका काम है कि कपड़े को प्रेस करना और कस्टमर को देना। नाथू वॉज हिज फ्रेंड, नाथू जो है वो इसी का दोस्त है। When he saw Nathu is annoyed and reason of it is he is without payment, जब उसने देखा कि नाथू जो चिढ़ा हुआ है वो क्यों चिढ़ा है, तब उसे पता चला कि उसे पेमेंट नहीं मिल रही इसलिए वो चिढ़ा हुआ है। तो ही प्रॉमिस नाथू दैट ही विल फाइंड अ न्यू जॉब, तो उसने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए नई नौकरी यानी जॉब ढूंढूंगा फॉर हिम, उसके लिए। ही टोल्ड मिसेस श्रीवास्तवा, इसने क्या किया, श्रीवास्तवा के साथ बात की अबाउट नाथू, नाथू के लिए बात की। एंड ऑल्सो एडेड दैट बैंक हैड नॉट गिवन हिम सैलरी, और ये भी बता दिया कि उसको जो है बैंक सैलरी नहीं दे रही है, इसलिए उसके लिए नया जॉब ढूंढना। अगला सवाल है यहाँ पे 10, एक्सपेंड द थीम इन अ राइट अप ऑफ अबाउट 20 लाइन, 20 लाइन का हमें राइट अप करना है। हमें किस पे करना है, तो ए में हम देखेंगे रूमर्स आर स्प्रेड बाय फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फूल, यानी जो अफवाहें हैं वो बेवकूफ़ लोग फैलाते हैं और जो उसे एक्सेप्ट करते हैं वो उससे भी बड़े बेवकूफ़ होते हैं। तो इस पर हमें एक राइट अप करना है 20 लाइन का। और दूसरा है यहाँ पर बी में, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स, तो बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स में हमें यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे रियल फ्रेंड्स, रियल कंपेनियन, वर्ल्ड ऑफ ट्रेजर्स, कॉन्फिडेंस एंड करेज टू स्पीक, और कीप अस फोकस्ड, keep us away from unwanted habits, personality development, treasures of knowledge, improve language skills। तो ये सारे पॉइंट्स को लेकर हमें बुक्स के ऊपर भी 20 जो है लाइंस लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रूमर्स के बारे में देखते हैं। ये देखिए पहला है, रूमर्स आर स्प्रेड बाय फूल्स एंड एक्सेप्टेड बाय ग्रेटर फूल्स, यानी रूमर्स जो है किस तरह से फैलता है और कौन उसे अपनाता है। तो पहला हमने यहाँ पे इसका लिखा कि रूमर्स हैव नो ट्रूथ इन देम, जो अफवाहें होती हैं वो खुद में कोई हकीकत नहीं होती। दे आर जनरली द
रिजल्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये होता क्या है जनरली, मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बातों की जो है वो ना समझी की वजह से वो फैलते हैं। फुलिश पीपल पिक अप सम वर्ड फ्रॉम हेयर एंड देयर एंड बिल्ड अ स्टोरी अराउंड देम। कुछ जो कंफ्यूज में लोग होते हैं ना, वो फुलिश यानी कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं, वो यहाँ वहाँ से कोई बातें मिलती हैं उन्हें और वो उसी पे कोई कहानी गढ़ देते हैं और उसी को इस तरह से अफवाहों के तौर फैलते रहती है। दे स्प्रेड द स्टोरी विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट। वो ये भी नहीं देखते कि ये इसमें कितनी सच्चाई है ये कहानी में, बस वो फैला देते हैं। दे स्प्रेड द रूमर्स विदाउट थिंकिंग ऑफ कंसिक्वेंसेस। यानी बिना सोचे समझे ही वो ये फैलाने के वक्त ये भी नहीं सोचते कि इससे किसी को कितनी तकलीफ हो सकती है। पीपल हु लिसन टू रूमर्स आर ग्रेटर फुल। जो सुनते हैं इसीलिए वो उससे भी बड़े बेवकूफ़ कहलाते हैं। दे एक्सेप्ट व्हाट द से विदाउट थिंकिंग। और जो रूमर्स होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं वो बिना सोचे समझे, और दे डू नॉट इवन यूज देयर कॉमन सेंस। वो ये भी नहीं, अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल नहीं करते हैं कि इस बात में वो टू डिसाइड वेदर अ स्टोरी कुड बी ट्रू, इसमें कितनी सच्चाई है इस कहानी में, इसमें थोड़ा सोचें, वो भी ये नहीं सोचते। दे नेवर फाइंड एविडेंस। वो इसकी जो एविडेंस होती है, जो मतलब कि कोई इसकी जैसे सच्चाई को तलाशने के लिए कोई एविडेंस ढूंढना होता है ना, वो भी इस पे तलाश करने की ज़रूरत नहीं समझते। दे नेवर क्रॉस चेक द फैक्ट। और सच्चाई को जानने की कोई कोशिश नहीं करती, यानी क्रॉस चेक इसी को कहा जाता है जो सच्चाई को बिना जाने इसको चेक करने का भी नहीं सोचते। ऑन द कंट्रेरी दे हेल्प टू स्प्रेड द रूमर्स फर्दर। बस सुनते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, चाहे किसी का नुकसान हो जाए चाहे किसी का बुरा हो जाए। आगे है बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमारा ये दूसरा पॉइंट है, बुक्स आर आवर रियल फ्रेंड्स। तो बुक्स आर आवर नेवर फेलिंग फ्रेंड। बुक्स जो है हमें कभी फेल होने नहीं देती। दे हैव देयर ओन वैल्यूज। और किताबों का जो है उसका खुद का अपना एक वैल्यू रहता है। एज वी नीड फूड फॉर आवर बॉडी सो वी नीड फूड फॉर आवर माइंड। तो जिस तरह से हमारे बदन को खाने की ज़रूरत होती है उसी तरह हमारे दिमाग को जो है वो किताबों की ज़रूरत होती है। दे आर आवर क्लोजेस्ट फ्रेंड। वो हमारी एकदम करीबी दोस्त है। हु गिव अस प्रेशियस वेल्थ ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। जो कि हमें देती है कीमती वेल्थ, यानी कीमती हमें एक नॉलेज और एक्सपीरियंस देती है ज़िंदगी की। दे डील विथ वेरियस सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड एंड ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। और वो हमें दुनिया में जो भी चीज़ चाहिए उसको पाने के लिए उस सब्जेक्ट के तक हमें डील करने की हर कैपेसिटी को हमें तैयार कराती है। दे आर द वर्ल्ड ऑफ ट्रेजर्स। जो खजाना है ना दुनिया का, वो किताब है। द बुक्स एंटरटेन अस। तो हमें क्या करती है बुक, एंटरटेन करती है। जैसे पिक्चर देख के हम एंटरटेन होते हैं, खुशी होती है हमें उसे पढ़कर, तो उसी में मज़ा आता है। तो एडवाइस अस एंड गिव्स कंफर्ट एंड कंटेंटमेंट टू आवर सोल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आवर लाइफ। क्या करती है, एडवाइस देती है और हमें कंफर्ट, उसके बाद हमें आराम देती है और हमारे जो दिली सुकून जो होता है ना, सोल यानी रूह को हमारे सुकून देती है। जब हम इसे पढ़ लेते हैं तो हमारी लाइफ में खुशियाँ आ जाती हैं। दे हेल्प यू इन योर सफरिंग। अगर आप किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, सफरिंग कर रहे हैं, तो डिप्रेशन है, एंड सूते योर सोल, तो आपके क्या करती है वो रूह को सुकून देती है जब आप पढ़ लेते हैं किताब को। दे गिव यू कंपनी व्हेन यू आर अलोन। अगर आप अकेले हैं और आप किताब पढ़ते हैं तो आपको वो कंपनी देती है, साथ देती है। दे आर योर रियल कंपनियंस। वो आपकी सच्ची दोस्त है, आपकी सच्ची साथी है। मेकिंग फ्रेंडशिप विथ बुक्स इटसेल्फ इज अ ब्लेसिंग। अगर आप बुक के साथ रहते हैं तो ये एक ब्लेसिंग के जैसा है। दे टेक्स us to the journey into the beautiful world and help you to achieve your success like your true best friend। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ जो जर्नी आप करते हैं तो उसके साथ हमें एक अचीव करने की चाहत भी पैदा होती है, और किस तरह से वो अचीव किया जाए बुक हमें वो भी सिखाती है। इतनी बेस्ट फ्रेंड है वो हमारी। गुड बुक्स ऑल्सो टीच यू क्वालिटीज। अच्छी किताबें हमें क्वालिटीज सिखाती हैं दैट लास्ट लॉन्ग इन योर लाइफ।
हमारी लंबी जिंदगी तक हमें टीच करते रहती हैं अगर आप बुक के साथ जुड़े रहें तो। दे गिव यू कॉन्फिडेंस, और हमें कॉन्फिडेंस देती है, एंड करेज टू स्पीक, टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज स्किल एंड डेवलप योर पर्सनैलिटी। जब भी हमारे पास कॉन्फिडेंस हमारे पास हो जाता है, करेज आ जाता है, स्पीक बोलने के लिए हमारे पास हिम्मत दिलाती है, टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज, और लैंग्वेज जो अलग अलग जुबान भी हम सीख सकते हैं किताबों के ज़रिए, और अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट कर सकते हैं किताबों के ज़रिए। दे कंपनीज यू इन पेनफुल स्ट्रगल। देख, जब भी वो आपको साथ देती है जब आप एकदम तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, पेनफुल स्ट्रगल यानी किसी चीज़ को पाने के लिए जो तकलीफ आप उस वक्त झेलते रहते हैं, उस वक्त भी वो आपका साथ देती रहती है। डिफ़िकल्टीज एंड बैड डेज, और बुरे दिनों में, जो बुरे हालातों में, वो भी आप साथ देती है। दे ऑल्सो हेल्प यू टू अवॉइड योर मिस्टेक्स, और वो आपकी जो गलतियां हैं उसे भी सुधारती रहती है। फ्लॉज यानी किसी नरमी, हम दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, उसे माफ़ कर देना, ये भी हम सीखते हैं उसी से। टीचिंग यू वाइज कंडक्ट एंड वाइज टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर्स, यानी जब हम किसी के साथ मिलते जुलते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो हमें ये भी सिखाती है कि टॉलरेंस यानी किसी को सताना भी नहीं चाहिए, और किसी के कोई अगर हमसे रूड बोलता है, कड़क से बोलता है, सख्ती से बोलता है, तो हमें वहाँ पे कैसे पेशेंसफुल रहना चाहिए, और उधर अपने आप को ये प्रूफ कर देना चाहिए कि आप में सब्र भी है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, यानी कि हर तरह की खूबी को आपको डेवलपमेंट आपसे किताबों से मिलती है। तो इसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड ज़रूर बनाइए। तो अगला यहाँ पर सवाल है प्रोजेक्ट है आपके लिए, कलेक्ट द नेम्स ऑफ बुक्स रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। यहाँ रस्किन बॉन्ड की किताबों के नाम आपको बताने हैं, तो मैंने यहाँ दिया है, पहला ब्लू अम्ब्रेला, दूसरा द नाइट ट्रेन एट देवली, तीसरा है द बॉय फ्रॉम द हिल्स, चौथा है द फ्लाइट ऑफ पिजन्स, पांचवा है डस्ट ऑफ द माउंटेन, सिक्स्थ है ऑल रोड्स लीड्स टू गंगा। लैंग्वेज स्टडी यहाँ पर आ गई। तो ये लैंग्वेज स्टडी में देखिए, आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय, मैं जानता हूँ वो झाड़ू वाले लड़के को, हु इज लुकिंग फॉर वर्क, जो काम ढूंढ रहा है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व द अंडरलाइन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस, अब आप ये जो अंडरलाइन किया हुआ सेंटेंस है इस पर गौर करिए। इट टेल्स अस मोर अबाउट द स्वीपर बॉय, तो ये जो है यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय, मैं कि ये झाड़ू वाले लड़के को जानता हूँ, तो ये तो मुझे पता था कि ये झाड़ू वाला लड़का है, लेकिन यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ जुमला, इससे मुझे ये भी पता चल गया हु इज लुकिंग फॉर वर्क, वो जो है काम ढूंढ रहा है। तो ये एन एडजेक्टिव क्लोज है, ये एडजेक्टिव क्लोज से हमें पता चला उसके बारे में और भी। बिगिन विथ वर्ड सच एज हाउ, और ये जो वर्ड शुरू होते हैं वो दैट, व्हाट, वट एवर, हु, विच, वेयर, वाई, ईटीसी, ये सबसे वजह से ये शुरू होते हैं। तो नाउ कंप्लीट द सेंटेंस, गिव बिलो योर ओन एडजेक्टिव क्लोजेस। तो यहाँ पर हमें खुद से बनाने हैं अभी एडजेक्टिव क्लोज को। तो यहाँ पे पहला है आई नो ऑफ अ स्कूल बॉय, मैं वो स्कूल बॉय को जानता हूँ, स्कूल बॉय को, हु इज़ एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, जो कि हॉर्स राइडिंग में एक्सपर्ट है। आई नो द जोक, मैं वो जोक जानता हूँ, दैट विल स्प्लिट योर साइड विथ लाफ्टर, जो आपके होठों को फैला देगी हंसने के लिए। आई नो ऑफ अ डॉक्टर, मैं वो डॉक्टर को जानता हूँ, हु इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, जो सुनने में कम उसको है, यानी ऊंचा सुनता है। आई नो ऑफ अ प्लेस, मैं वो जगह जानता हूँ, वेयर पीपल क्रेव ऑफ बुल फाइट्स, जहाँ पे लोग जमा हो जाते हैं पागलों की तरह बुल फाइट देखने के लिए। आई नो द रीज़न, मैं वो वजह भी जानती हूँ, वाई द गर्ल इज ऑलवेज ग्लूमी इन द क्लास, जो लड़की है वो क्यों क्लास में खोई खोई सी रहती है। अब यहाँ पे देखिए, rewrite the following sentence joining them with when, where, which, why। यहाँ पे हमें when, where, which और why को यूज करना है इन जुमलों में। तो पहला है यहाँ पर ए में, सीताराम had a bundle of freshly pressed cloth which he balanced it on his head। तो सीताराम के पास अभी अभी इस्त्री किए हुए कपड़ों का बंडल है जो उसने अपने सर पर बैलेंस किया हुआ है या लादा हुआ है, समझ लीजिए। दूसरा बी में देखिए मैंने क्या लिया, अ लार्ज शेडी टेमरिन ट्री ग्रेव एट वन एंड ऑफ द बाजार,
वेयर मिसेस श्रीवास्तवा फाउंड हर फ्रेंड मिसेस भूषण हियर देयर। तो यहाँ पे है कि एक बड़ा सा सायेदार इमली का पेड़ बाजार के एक साइड यानी किनारे पर उगा है, जहाँ मिसेस श्रीवास्तवा की जो दोस्त है मिसेस भूषण उनसे मिलती हैं। अब सी में देखेंगे, द पीपल नगर बैंक हैज स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर मैंने व्हेन को यूज किया है कि व्हेन इट इज अबाउट टू कोलैप्स। तो यहाँ पर तीसरा है कि पीपल नगर बैंक ने अपने एम्प्लॉयज को पैसा देना बंद कर दिया जब उसे पता चला कि वो बंद होने वाला है या कोलैप्स यानी दिवालिया हो गया है। डी में हम देखेंगे, पहले ही मैंने व्हेन लगा दिया यहाँ पर, व्हेन ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, जब उसने अपना काम खत्म कर लिया। ही सेट डाउन ऑन द हाईएस्ट स्टेप, तो वो सबसे ऊंची सीढ़ी पर या ऊंचाई पर जाकर बैठ गए। तो ये यहाँ हो गया। अब यहाँ पे टेंस इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच शोज द टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमें टेंस होता है वो हमें टाइम बताता है, एक्शन बताता है और जगह बताता है। तो इनमें पास्ट टेंस में हम देखेंगे शी वेंट, प्रेजेंट टेंस में क्या कहते हैं शी गोज, एंड फ्यूचर टेंस में शी विल गो। वर्ब फॉर्म शो बोथ टेंस। तो यहाँ पे जो काम है वो सभी टेंस बताते हैं, जैसे पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड एस्पेक्ट, परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। द प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस एस्पेक्ट इज फॉर्म बाय यूजिंग बी प्लस वी यानी वर्ब और ING। दे आर, वेयर गोइंग। द परफेक्ट एस्पेक्ट इज फॉर्म बाय यूजिंग हैव प्लस वी और ED या EN। दे हैव हैड गॉन। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में आई गो होम, शी गोज होम, ये दोनों तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आई एम गोइंग, दे आर गोइंग। प्रेजेंट परफेक्ट में ही हैज गॉन, दे हैव गॉन। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में ही हैज बीन गॉन गोइंग, दे हैव बीन गोइंग। इस तरह से ये प्रेजेंट टेंस हुआ। इसी तरह द पास्ट टेंस, अब पास्ट टेंस में हम देखेंगे सिंपल पास्ट, शी वेंट, दे वेंट। शी अकेले के लिए, दे एक से ज्यादा के लोगों के लिए। पास्ट प्रोग्रेसिव, आई वॉज गोइंग, वी वेर गोइंग। अब देखिए एक के लिए और ये एक से ज्यादा के लिए किस तरह से कहा जा रहा है। पास्ट परफेक्ट, वी हैड गॉन, ही हैड गॉन। पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, आई हैड बीन गोइंग, दे हैड बीन गोइंग। इसी तरह से फ्यूचर में हम देखेंगे फ्यूचर टेंस, तो सिंपल फ्यूचर में आएगा आई विल गो, यू विल गो। और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में आएगा वी विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग। फ्यूचर परफेक्ट में आएगा ही विल हैव गॉन। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव में आई विल हैव बीन गोइंग, दे विल हैव बीन गोइंग। तो इसी तरह से बच्चों यहाँ पर हमारा ये पार्ट 2 मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दिया करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे हिम्मत बनती है कि ये आपको अच्छा लग रहा है। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि ऑनलाइन काम में उन्हें भी घर बैठे आसानी से कामयाबी मिले। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नई लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।